सपनों की मंजिल हर पल पास नहीं हो सकती, जिंदगी हर पल उदास नहीं हो सकती। और खुद पर यकीन रखना मेरे दोस्त, कभी कभी जिंदगी में वो भी मिल जाता है जिसकी हमें कभी आस नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, बीएसटीसी परीक्षा 2024 को लेकर बात करने वाले हैं। नोटिफिकेशन यहाँ पर आपका जारी हो चुका है। परीक्षा आपकी 30 जून को होने वाली है। कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या नया सिलेबस है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। और राजस्थान जीके का पोर्शन आपको कैसे तैयार करना है, इसको लेकर अपन विशेषता बात करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राजस्थान जीके की आपको निःशुल्क क्लासेज इस चैनल पर मिलने वाली है। तो चर्चा करें, सबसे पहले अपन यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म आपके कब से शुरू हो रहे हैं, इन सारी चीजों को लेकर नोटिफिकेशन में अपन देखने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन जो शुरू हो रहे हैं वो आज से ही शुरू हो रहे हैं। 11/5/2024 से आपके आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू है और 31/5/2024 तक आपके ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। 7 लाख मिनिमम फॉर्म में आपको बता रहा हूं। ये फॉर्म 8 लाख का आंकड़ा भी छू सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 30/6/2024 30 जून को आपका पेपर होने वाला है। बहुत ज्यादा परीक्षा के लिए आपके पास समय भी नहीं है। आपके पास अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं बीएसटीसी 2024 में, तो 50 दिन की एक सटीक रणनीति होनी चाहिए, तभी आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कट ऑफ भी बहुत ज्यादा देखने को मिली है। यहाँ पर 2023 की कट ऑफ देखे तो 402 पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। और इस बार मैं बड़े विश्वास के साथ आपको ये बात कह सकता हूँ कि 420 प्लस कट ऑफ, अगर पेपर का स्तर वही रहता है तो 420 प्लस कट ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसका मतलब ये नहीं कि आप घबरा जाए कि 12वीं पास बच्चे कैसे सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन 100% लिया जा सकता है। और जो 12वीं पास बच्चा है वो अभी भी तैयारी शुरू करे तो सिलेक्शन लिया जा सकता है। अभी मैं आपको रणनीति की चर्चा करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले अपन नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। इसमें देखिए योग्यता वगैरह मैं बता देता हूँ। 50% आपके 12वीं में होनी चाहिए, पर सामान्य कैटेगरी में होने चाहिए। और अन्य जितनी भी कैटेगरी है उनमें 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। आयु सीमा की बात की जाए तो यहाँ पर 1 जुलाई 2024 को 28 वर्ष से ऊपर आप नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, 28 वर्ष से ऊपर अगर आप है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते 1 जुलाई 2024 तक। और न्यूनतम आयु सीमा में यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। आगे यहाँ पर अपन चर्चा करें, यहाँ पर सामान्य अथवा संस्कृत किसी एक पाठ्यक्रम हेतु, यानी कि अगर आप किसी एक में फॉर्म लगाते हैं तो 450 रुपए और दोनों में फॉर्म लगाते हैं तो 500 रुपए यहाँ पर आपको देने होंगे। साथ में आगे यहाँ पर अपन चर्चा करें तो यहाँ पर कोई विशेष चीज नहीं दे रखी है। यहाँ पर सीधे अपन सिलेबस को लेकर चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये आपका सिलेबस है जिसमें टोटल आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 150 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना होगा, तभी आप लोग सिलेक्शन ले पाएंगे। 200 क्वेश्चन में सबसे पहले अपने मानसिक योग्यता रीजनिंग का पोर्शन रहेगा, जिसके 50 क्वेश्चन आएंगे। 150 नंबर का ये पोर्शन है। राजस्थान की सामान्य जानकारी, राजस्थान जीके का पोर्शन रहेगा, जिसके 50 क्वेश्चन आएंगे। 150 नंबर का पोर्शन रहेगा। शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है उसके भी 150 नंबर रहेंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। अंग्रेजी और संस्कृत और हिंदी, यहाँ पर आप संस्कृत और हिंदी में से एक ले सकते हैं, अंग्रेजी अनिवार्य है। 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर का आपका पोर्शन रहेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी की बात करें तो 30 क्वेश्चन हिंदी या संस्कृत में से एक भाषा को आपको लेना है और 90 अंकों का ये पोर्शन आपका रहने वाला है। यहाँ पर 4 खंडों में आपका पेपर विभाजित होगा, यहाँ पर दे रखा है। बात करें 200 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर देखिए कुल 200 क्वेश्चन है टोटल। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक है, कोई भी नकारात्मक अंकन यहाँ पर नहीं होगा। आगे अपन यहाँ पर सिलेबस की चर्चा करें, यहाँ पर कोई विशेष बात है नहीं। मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, इसमें सिलेबस में तार्किक योग्यता है, 2 वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता है, विभेदीकरण है, संबंधता है, विश्लेषण है और तार्किक चिंतन है। ये इतने टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं। और रामनिवास मथुरिया की बुक यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अगर आप इस बुक को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो रीजनिंग का सारा पोर्शन कवर हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा स्कोर आपका इसी सब्जेक्ट में होगा अगर आप ढंग से तैयारी करते हैं तो। आगे बात करें, यहाँ पर राजस्थान की सामान्य जानकारी के टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान का जीके नया पढ़े या पुराना, सबसे पहले तो ये सवाल उठेगा। तो राजस्थान का जीके तो विशेषता आपको नए को ध्यान में रखकर ही पढ़ना है, लेकिन ज्यादातर पोर्शंस वो पढ़ने आपको
जिन पर नए जीके का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं हो, जैसे आर्ट एंड कल्चर पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, तो वो पोर्शन आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, नए जीके से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, लेकिन पुराने जीके से भी यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिले यहाँ पर बदल चुके हैं, तो पुराना जीके यहाँ पर नहीं पूछा जा सकता। ज्यादा क्वेश्चन आपके वहां से आएंगे जिन पर नए जीके और पुराने जीके से प्रभाव नहीं पड़ा हो। ठीक है, यहाँ पर ऐतिहासिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, कला और संस्कृति साहित्य पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, भौगोलिक पक्ष है, लोक जीवन है, सामाजिक पक्ष है, पर्यटन पक्ष है। इन चीजों से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी बता देने वाला हूँ राजस्थान जीके के। आगे बात करूं शिक्षण अधिक क्षमता की, तो नेतृत्व गुण है, सृजनात्मकता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, संप्रेषण कौशल है, व्यवसायिक अभिवृद्धि है, सामाजिक संवेदनशीलता है। यहाँ पर जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सोल्व करोगे आपका माइंड खुलेगा और उतने ही ज्यादा क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। यहाँ पर भाषा योग्यता में अंग्रेजी व्याकरण के ये टॉपिक आपके सामने दे रखे हैं, साथ में संस्कृत के टॉपिक है, हिंदी व्याकरण के टॉपिक आपके सामने दे रखे हैं। हिंदी व्याकरण का मैंने वीडियो डाल रखा है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। संपूर्ण रणनीति को लेकर मैंने चर्चा की है। आप 30 में से 30 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं, बहुत आसान आता है हिंदी का पेपर, तो वहां पर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब अपन राजस्थान जीके के सिलेबस को लेकर चर्चा करेंगे। राजस्थान जीके के सिलेबस रणनीति को लेकर चर्चा करें, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जीके में अगर आप मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं कम समय में, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर 4 पोर्शन आपके रहेंगे, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है और राजस्थान की पॉलिटी है। ये 4 पोर्शन आपके राजस्थान जीके में मुख्यतः है और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से आते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर मैं टॉपिक बता रहा हूँ उनको बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक है तो समझिएगा, राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। अब इनको कहाँ से आप लोगों को पढ़ना है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिशा की बुक रिकमेंड करूँगा। दिशा की बुक से आप लोग इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। पिछले पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए वहां पर दे रखे हैं, तो वहां से आप लोगों को ये पढ़ने हैं। राजस्थान की नदियां, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। ये जो टॉपिक बता रहा हूँ इनसे क्वेश्चन 100% आना ही आना है। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। साथ में बात करूं लोक नृत्य से 100% क्वेश्चन आएगा। 2018 की बात है, शायद 4 से 5 क्वेश्चन आए थे राजस्थान के लोक नृत्य से। राजस्थान की जनसंख्या से 100% क्वेश्चन आता है। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र से क्वेश्चन आता है, और बहुत बार तो मैंने देखा है कि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है या तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, तो उसका आंसर भी अलगोजा दे देते हैं। तो राजस्थान के दुर्ग से यहाँ पर विशेषतः क्वेश्चन आते हैं, और राजस्थान की दुर्ग में भी बहुत डीपली आपको नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से आप लोगों को चीजें देखनी है। राजस्थान के खनिज, यहाँ से 100% क्वेश्चन आता ही आता है। इन चीज़ों को आपको अच्छे से कवर करना है। राजस्थान के प्रमुख जो हत्याकांड है उनको आपको ढंग से तैयार करना है। राजस्थान की चित्रकला से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर जो पिछवाई चित्रकला है, जो बनी ठनी है। साथ में मैं बात करूँ तो प्रमुख संगठन है, कृषि है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100% क्वेश्चन आएगा। प्रमुख रचनाएं है, इससे प्रश्न आएगा। आगे मैं बात करूं यहाँ पर व्यक्तियों के और शहरों के जो उपनाम है, व्यक्तियों के प्लस यहाँ पर शहरों के भी लिख लेना। व्यक्तियों के शहरों के जो भी उपनाम है वो आपको पढ़ लेने हैं। राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आता है। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आएगा। प्रजामंडल है, लोक देवता है। ये जो टॉपिक है इनको अपनी नोटबुक में उतार लेना, और सबसे पहले आपको इन्हीं टॉपिक्स को कवर करना है। और यहाँ से इन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर राजस्थान जीके में होगा। आगे मैं बात करूँ राजस्थान का जो इतिहास है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। राजस्थान के इतिहास में जो मेवाड़ का पार्ट है, मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, ये जो पोर्शन है यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है, और क्वेश्चन आएगा भी तो राजस्थान का मेवाड़ का इतिहास अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो राणा प्रताप को पढ़ना। एक दो ध्यान से समझिएगा, राणा प्रताप, राणा सांगा और राणा कुंभा, ये 3 अगर आप पढ़ लोगे तो मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है। राजस्थान के इतिहास में राणा प्रताप, राणा सांगा और राणा कुंभा, मोस्टली क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। यहाँ पर मैंने पॉलिटी के टॉपिक नहीं बताए हैं, तो राजस्थान पॉलिटी के आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक मैंने शायद 12 मिनट की क्लास है वो मैंने डाल रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 3 से 4 क्वेश्चन उस क्लास से आ जाएंगे। 12 मिनट की क्लास है, बहुत गजब का कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया। लगभग 20 क्वेश्चन उस क्लास में मैंने करवाए हैं, और उनके साथ व्याख्या भी है, तो उस क्लास को जरूर से देख लीजिएगा। राजस्थान पॉलिटी के लगभग क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे, और 1-2 क्लास राजस्थान पॉलिटी की और दे दूंगा, तो वहाँ से आपके सारे पर्सन लगभग सही हो जाएंगे। सारी रणनीति वगैरह मैंने आपको बता दी है। और भी आपका कोई सवाल हो कमेंट कर दीजिएगा। चलता हूँ, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।